आज की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई प्रस्ताव नहीं। वित्त मंत्री ने बताया सरकार ने क्यों बनाई ओपीएस से दूरी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए डीपीएल न्यूज के साथ। बता दें आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई प्रस्ताव नहीं। वित्त मंत्री ने बताया सरकार ने क्यों बनाई ओपीएस से दूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली पर सरकार ने तस्वीर साफ करते हुए कहा कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूछे गए एक सवाल में जवाब में साफ किया कि सरकार के पास एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा ये जानकारी शेयर की गई। इसके साथ ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने और उनकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस पेश करने के पीछे का बड़ा कारण भी प्रश्न के उत्तर में बताया। आइए नजर डालते हैं क्यों ओपीएस से सरकार ने बनाई दूरी। सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जो केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आते हैं उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही सरकार की विचाराधीन है। इसके साथ ही उन्होंने ओपीएस बंद करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर अवहीन राजकोषीय दायित्व था, जिसके कारण सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली थी और एनपीएस लागू किया था। आपको बता दें कि सरकार ने दिया यूपीएस का ऑप्शन। गौरव है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक परिभाषित अनुसंधान आधारित योजना है जिसे 1 जनवरी 2000 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था और इससे सशस्त्र बलों को बाहर रखा गया था। पीटीआई के मुताबिक संसद में वित्त मंत्री ने आगे बताया कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन लाभों पेंशन बेनिफिट्स में सुधार के उद्देश्य से एनपीएस में संशोधन के उपाय किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक सीमित गठ का गठन किया गया था और इसके विचार विमर्श के आधार पर एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित लाभ देने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया। निर्मला सीतारमण के मुताबिक यूपीएस के लाभों से सबसे खास यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भुगतान सुनिश्चित हो और फंड की वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। आइए जानते हैं क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है और इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन पाने का ऑप्शन दिया जा रहा है जो आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। इससे जुड़ी शर्तों के बारे में बात करें तो कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।